कि बाबा जी आज विष्णु भगवान की कथा अर्थात श्री रामचंद्र जी के उत्तर की कथा सुनाया जा। आज की कथा श्री ब्रह्म वैवर्त मुद्राण की कथा को सुना रहा हूँ। श्रावण शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी के बारे में। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दिवस शयनी एकादशी कथा कही। अब आप कृपा करके श्रावण महीने के किस पक्ष की एकादशी का नाम का गुण वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने पिता मां ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, प्रश्न आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण किया है, लोक कल्याण की दृष्टि से बड़ा ही उत्तम है, सावधानी से सुनो। इस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा कामिका है। इस दिन श्री विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेय के समान होता है। जो मनुष्य शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप से करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। सिंह के बृहस्पति में गोदावरी में व्यतिपात गंडक युग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु पूजा करने से प्राप्त होता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक माना गया है। यह श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पवित्रा एकादशी को किया जाता है। व्रत के बराबर है। अतः जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हो, वे इस पवित्रा एकादशी के व्रत करें तो ही फल प्राप्त होता है। सोना चांदी से युक्त बछड़े से गाय के दान करने से जो फल मिलता है, वही फल पवित्रा का व्रत करने से मिलता है। अतः यह पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्रा एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को भक्ति से पूजा करके प्रदान करते हैं, उनके पितृ देवता नाग किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इनकी सबकी पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी के लिए समस्त पापों छुटकारा के लिए पवित्रता एकादशी का वर्णन किया गया है। उत्तम उपाय दूसरा कोई भी नहीं है। स्वयं भगवान ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस पवित्रा एकादशी व्रत में प्रभाव से मनुष्य की योनि से प्राप्त नहीं होता और इसके प्रभाव सीधा स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो पवित्रा एकादशी करता है उसका सीधा स्वर्ग होता है हमारा, और इसके प्रभाव में सीधा स्वर्ग प्राप्त हो। जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति से तुलसी दल से पूजा करता है, तुलसी दल को पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से अलग रहता है। कमल जल से निकाले मालूम होता है, वो जल में रहता है। उसी प्रकार पवित्र एकादशी है। नारद जी, तुलसी दल से भगवान पूजा करने का फल एक भार सोना और 4 चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान नाना प्रकार के मिष्ठान, धन रत्न, मोती आभूषण, मणि प्यास इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी के दल से प्रसन्न होते हैं। जितना सोना चांदी हीरा मोती उनको प्रिय नहीं है, जितना तुलसी को दल मिले उनसे छुटकारा मिलता है, उनको तोड़ते हैं। समझ आ गया? इसलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजा करने वालों के समय पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान को प्रतिदिन तुलसी के दल से भगवान विष्णु को सेवा करता, पूजा करता है, उसके हर पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माँ के बाद जो दर्शन कर लेता है नारायण, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जल से तुलसी जी को सींचने और पौधा लगाने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती, जो भी गलत भावनाएं होती है, जितने पाप किया रहता है सब पाप दूर हो जाता है। जो मनुष्य पवित्र एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु को पूजा कर
रात्रि कथा कहते हुए कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीप दान करते हैं, दीपक जला के दान करते भगवान को दिखाते हैं। उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त के समर्थ रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे साधु बाबा यहाँ तुलसी बाबा को लाए, तुलसी माँ को लगाए हैं, उनको लाख लाख आशीर्वाद मिलेगा। और तुलसी माता कैसे भी खांसी हो, जुखाम हो, मलेरिया जो बुखार हो, तुलसी के दल खाने से बुखार ठीक हो जाए, प्रकार बीमारी को रोगनाशक है। जो मनुष्य प्रभुता एकादशी के भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके सामने दीपक जलाता है, उनके पितृगण स्वर्ग में सुधापन करते हैं। जो स्वर्ग में यानी सुधापन अच्छा कर्म करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी और तेल का दीपक जलाते हैं, जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक भी जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहज दीपों प्रकाश मिलता है, सूर्य लोक में भी उनको दीपक मिलता है, रोशनी मिलती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्रता पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण एकादशी पवित्रा एकादशी का व्रत कथा